बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन कराम, आज तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने अपना मंशूर भी पेश किया है और इसके साथ साथ हाफ़िज़ साद रिज़वी ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। और नाज़रीन कराम, जो फैज़ाबाद धरना कमीशन है वहाँ से भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। तो इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपनी राय का भी इजहार करें। तो नाज़रीन कराम, आज तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने सबसे पहले अपने नए परचम कुशाई की और उसके बाद तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफ़िज़ साद रिज़वी ने अपना मंशूर पेश किया। नाज़रीन कराम, आज तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफ़िज़ साद रिज़वी ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहाँ पर सहाफ़ियों ने तहरीक लब्बैक के सरबराह से बेशुमार सवालात किए। तो नाज़रीन कराम, हाफ़िज़ साद रिज़वी ने सहाफ़ियों के सवालात के जवाब देते हुए कहा कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लिए सबसे अहम नुक्ता ख़त्म नबूवत और नमूस रिसालत का है, इसके बाद बाकी तमाम चीज़ें आती हैं। नाज़रीन कराम, हाफ़िज़ साद रिज़वी ने कहा कि हमेशा पाकिस्तानी अवाम के लिए तहरीक लब्बैक पाकिस्तान सामने आती है, चाहे कोरोना का मसला हो या चाहे सैलाब का। हमेशा ही तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने अवाम की खिदमत की है। तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफ़िज़ साद रिज़वी ने कहा कि कोरोना के दौरान तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने तकरीबन 2 करोड़ लोगों को राशन पहुंचाया और इसी तरह सैलाब में भी लाखों लोगों को रेस्क्यू किया गया। नाज़रीन कराम, हाफ़िज़ साद रिज़वी ने कहा कि फ़लस्तीन के मामले पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने पाकिस्तान का सबसे बड़ा मिलियन मार्च किया और इंटरनेशनल मीडिया ने भी इसको तस्लीम किया। नाज़रीन कराम, हाफ़िज़ साद रिज़वी ने कहा कि जब महंगाई का मामला हुआ तो उस वक्त भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने महंगाई मार्च किया और पाकिस्तानी अवाम को रिलीफ लेकर दिया। नाज़रीन कराम, तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफ़िज़ साद रिज़वी से बार बार यही सवाल किया जा रहा था कि 9 मई के बाद जो कुछ PTI के ख़वातीन के साथ किया गया है और जिस तरह चादर और चारदीवारी के तकद्दुस को पामाल किया गया है, तो इस हवाले से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का क्या मौक़िफ़ है। तो नाज़रीन कराम, हाफ़िज़ साद रिज़वी ने इसका जवाब देते हुए कहा कि जब सारे लोग 9 मई की मज़म्मत कर रहे थे तो उस वक्त भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने इस बात की मज़म्मत की थी जो चादर और चारदीवारी के तकद्दुस को पामाल किया जा रहा था। नाज़रीन कराम, तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफ़िज़ साद रिज़वी ने कहा कि जिस तरह सनम जवेद और दीगर ख़वातीन को गिरफ्तार किया गया है ये गलत है और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इसकी मज़म्मत करती है। फिर नाज़रीन कराम, एक सहाफ़ी ने हाफ़िज़ साद रिज़वी से ये भी सवाल किया कि अटक में जो खातून ईमान ताहिर साहिबा आपके मुकाबले में इलेक्शन लड़ रही हैं उनको भी गिरफ्तार किया गया था, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे। तो तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफ़िज़ साद रिज़वी ने कहा कि मैं ईमान ताहिर साहिबा की गिरफ्तारी की मज़म्मत करता हूँ और उनको गिरफ्तार नहीं करना चाहिए था। यानी कि नाज़रीन कराम, तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफ़िज़ साद रिज़वी ने कहा कि जिस तरह PTI की ख़वातीन के साथ सलूक किया गया है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इसकी मज़म्मत करती है और ऐसा नहीं होना चाहिए था। फिर नाज़रीन कराम, हाफ़िज़ साद रिज़वी से ये भी सवाल किया गया कि जो PTI के उम्मीदवारों से कागजात छीने गए हैं इस हवाले से तहरीक लब्बैक और आपका क्या मौक़िफ़ है। तो हाफ़िज़ साद रिज़वी ने कहा कि हम इसकी भी मज़म्मत करते हैं क्योंकि पाकिस्तान के आइन के मुताबिक तमाम सियासी जमातों को इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त है। तो नाज़रीन कराम, अब बात करते हैं कि फैज़ाबाद धरना कमीशन से तहरीक लब्बैक और हाफ़िज़ साद रिज़वी के लिए क्या अच्छी खबर सामने आई है। तो नाज़रीन कराम, सुप्रीम कोर्ट में जो फैज़ाबाद धरना केस की समाअत हुई थी तो उसके बाद एक कमीशन बनाया गया था। तो नाज़रीन कराम, आज उस कमीशन में फैज़ हमीद साहब ने भी अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया है। नाज़रीन कराम, ज़राए का यह कहना है कि फैज़ हमीद साहब ने अपने बयान में कहा है कि मैंने हुकूमत के कहने पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात किए थे और कोई साजिश नहीं की गई थी। यानी कि नाज़रीन कराम, ये तासुर दिया जा रहा था कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने फैज़ हमीद साहब और दीगर इदारों के लोगों के कहने पर फैज़ाबाद का धरना दिया था। तो फैज़ हमीद साहब ने कहा कि मैंने हुकूमत के कहने पर मुज़ाकरात किए थे। तो नाज़रीन कराम, जो नून लीग के लोग ये कह रहे थे कि फैज़ हमीद साहब ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात क्यों किए थे, तो इस बात का भी
जवाब सामने आ गया है कि नून लीग की हुकूमत ने ही फैज़ हमीद साहब से कहा था कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात किए जाएं। और नाज़रीन कराम, सब जानते हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान किसी के इशारे पर धरना नहीं देती। नाज़रीन कराम, पहले नून लीग की हुकूमत ने ख़त्म नबूवत के हल्फनामे में तब्दीली की थी। उसके बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी अलैहिर्रहमा ने फैज़ाबाद में तारीखी धरना दिया था। नाज़रीन कराम, जब सुप्रीम कोर्ट में फैज़ाबाद धरना केस की समाअत हुई है तो वहाँ पर चीफ जस्टिस साहब ने बेशुमार सवालात किए हैं, मगर नाज़रीन कराम, हैरानगी की बात है कि सुप्रीम कोर्ट में यह सवाल नहीं किया गया कि आखिर नून लीग की हुकूमत ने ख़त्म नबूवत के हल्फनामे में क्यों तब्दीली की थी, जिसके बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी अलैहिर्रहमा ने धरना दिया था। और नाज़रीन कराम, अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी अलैहिर्रहमा ने फरमाया था कि फैज़ाबाद धरने का दर्द इनको क़यामत तक रहेगा। तो नाज़रीन कराम, जो लोग ये सवाल करते हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने फैज़ाबाद का धरना क्यों दिया था और सड़कें क्यों बंद हुई थी, तो वो सबसे पहले नून लीग के लोगों से ये सवाल करें कि आखिर उन लोगों ने किसको खुश करने के लिए ख़त्म नबूवत के हल्फनामे में तब्दीली की थी, जिसके बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने मैदान सजाया था। तो नाज़रीन कराम, अगर इफ्तिखार चौधरी की बहाली के लिए नवाज शरीफ लॉन्ग मार्च कर सकता है और इमरान खान साहब अपने इंतखाबात के लिए धरना दे सकते हैं, तो फिर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ख़त्म नबूवत के मामले पर क्यों धरना नहीं दे सकती। अपनी राय का ज़रूर इजहार करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।